और इसी बीच इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर मामले में आरोपी आफताब की आज पेशी होनी है। दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट में आफताब को पेश करेगी। आज आफताब की न्यायिक हिरासत का आखिरी दिन है। कड़ी सुरक्षा के बीच आफताब की पेशी होगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रद्धा मर्डर मामले में आरोपी आफताब की आज पेशी होनी है। कड़ी सुरक्षा के बीच आफताब को कोर्ट लाया जाएगा। दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट में आफताब को आज पेश करेगी और आज आफताब की न्यायिक हिरासत का आखिरी दिन भी है। कड़ी सुरक्षा के बीच आफताब को आज कोर्ट में लाया जाएगा। आपको बता दें कि आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, नार्को टेस्ट हुआ और उसके बाद भी उससे कई तरह के सवाल जवाब भी हुए। आज कड़ी सुरक्षा के बीच उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। श्रद्धा मर्डर मामले में आरोपी आफताब की आज पेशी होनी है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट में आफताब को आज पेश करने वाली है। आज आफताब की न्यायिक हिरासत का आखिरी दिन भी है और कड़ी सुरक्षा के बीच आफताब की आज कोर्ट में पेशी होगी। सबसे पहले आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, इसके बाद उसका नार्को टेस्ट हुआ जिसमें कई तरह के सवाल जवाब पूछे गए और आपको बता दें कि कई सवालों के जवाब आफताब ने अंग्रेजी में दिए। वो बेहद ही आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आ रहा था और यही वजह है कि बार बार यही कहा जा रहा है कि आफताब बेहद ही शातिर था। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने अब तक के अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीजेपी को 156 सीटें मिली है जबकि विपक्षी दल कांग्रेस 77 से 17 सीटों पर सिमट गया है। तो वहीं सरकार बनाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी महज 5 सीटें जीत पाई। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बार बीजेपी ने 182 में से 156 सीटें जीतकर नया इतिहास रच दिया है। इतिहास ऐसा कि आने वाले सालों में शायद ही कोई पार्टी इसे तोड़ पाए। गुजरात चुनाव के परिणाम जैसे ही आने शुरू हुए, बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ने लगी। रुझानों में बीजेपी ने ऐसी बढ़त बनाई जिसने विपक्षी दल कांग्रेस को मीलों पीछे छोड़ दिया। शाम आते आते तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई और बीजेपी को रिकॉर्ड 156 सीटों पर जीत मिली। वहीं 2017 में 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस महज 17 सीटों पर सिमट गई। ये कांग्रेस का गुजरात में अब तक का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन रहा है। इससे पहले 1990 में कांग्रेस को 33 सीटें मिली थीं। हालांकि कांग्रेस की इस हार की पटकथा उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 29 नवंबर को लिख दी थी, जब उन्होंने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? उधर गुजरात में सियासी जमीन तैयार करने में जुटी आम आदमी पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली है।
वैसे आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन पार्टी के लिए किसी उपलब्धि से कम भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात जैसे राज्य में जहां 30 साल से लगातार बीजेपी का राज है, वहां 5 सीटों पर जीत दर्ज करना आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने 22 नवंबर को दावा किया था कि मैं लिख कर देता हूं, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी ज़रूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। विपक्ष के तमाम दावों को खारिज करते हुए बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और सबसे पहले जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हुए। मैं सबसे पहले जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हूं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद अभिभूत करने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का बढ़ता जन समर्थन दिखाता है कि परिवारवाद के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। मैंने गुजरात के भाई बहनों से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। वहीं इस बार चुनाव में सबकी निगाहें मोरबी सीट पर थीं। हाल ही में मोरबी में पुल हादसे के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी को इस सीट पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन मोरबी की जनता ने हादसे के वक्त लोगों की मदद करने वाले कांतिलाल अमृतिया को भारी मतों से जिताकर बता दिया कि मोरबी की जनता आज भी बीजेपी के साथ खड़ी है। गुजरात में इस रिकॉर्ड जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने ऐलान किया है कि गुजरात में 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा और भूपेंद्र भाई पटेल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा कई बड़े नेता शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जनता ने अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए राज बदल दिया है। यानी कि हर चुनाव की तरह इस बार भी सत्ता बदली है। राज्य की 68 सीटों पर वोटों की गिनती पूरी हुई और आखिरी नतीजों में कांग्रेस ने बहुमत के लिए जरूरी 35 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया और 40 सीटों पर कब्जा जमाया। तो वहीं बीजेपी महज 25 सीटों पर ही सिमट गई। साल 2017 के मुकाबले बीजेपी को 19 सीटों का भारी नुकसान हुआ। निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें तो इस बार 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका इस बात से लगा कि उसके 10 मंत्रियों में से महज 2 मंत्री जीत पाए और 8 मंत्री हार गए। तो हिमाचल में अक्सर आपने देखा है, बेहद लंबे समय से सरकार हमेशा बदलती है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। इससे पहले बीजेपी थी और अब कांग्रेस को जीत मिली है। बम्पर वोटों से कांग्रेस ने जीत हासिल की। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने दिन रात मेहनत की और अब जनता से जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया जाएगा। हिमाचल में कांग्रेस की जीत के बाद मंडी से सांसद
और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से हमारी सहयोगी महिमा सिंह ने खास बातचीत की। सुनिए। लोगों का आभार, लोगों ने हमारे पे विश्वास जिताया, लोगों ने अपना कीमती वोट हमको दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। भारत 24 की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। इसके अलावा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है, सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया था कि भाजपा कांग्रेस पार्टी को डरने की जरूरत अंदरूनी कलह से भाजपा से नहीं, क्या कहेंगे? अंदरूनी कलह कुछ नहीं है। हमारे साथ प्रतिभा सिंह थी और देखिए उनकी तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा कि सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अंदरूनी कलह से डरने की जरूरत, हम सभी एक साथ हैं और एक साथ हमारी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। तो प्रतिभा सिंह ने भारत 24 से खास बातचीत की। कैमरामैन सूरज के साथ महिमा सिंह, कंवर, भारत 24 शिमला। इस बीच खबर है कि हिमाचल प्रदेश चुनाव में जीत हासिल करने वाले कांग्रेस के सभी विधायकों की बैठक चंडीगढ़ में बुलाई गई, जहां पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अंतिम फैसला करने का प्रस्ताव पारित हो सकता है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक नतीजे आने के बाद चंडीगढ़ में बैठक करेंगे और विधायक दल के नेता के चयन को लेकर भी फैसला किया जाएगा। राजीव शुक्ला के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह को पर्यवेक्षक के तौर पर पार्टी ने चंडीगढ़ भेजा है। तो खड़गे अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि जितने भी विधायक जीते हैं उन सभी को बैठक के लिए चंडीगढ़ बुलाया गया है, जहां पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे और अंतिम फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि हमारे पास चंडीगढ़ में बैठक के लिए सभी विधायक पहुंचेंगे। और अब बात करेंगे अगली खबर की। कांग्रेस को डर है कि बीजेपी उनके जीते हुए विधायकों को कहीं तोड़ न दे। खरीद फरोख्त के इसी डर की वजह से विधायकों को राजस्थान शिफ्ट करने का फैसला पार्टी ने किया। तो वहीं भूपेश बघेल ने विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट किए जाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। जीते हुए विधायकों को एकजुट करने के लिए सीएम भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदारी दी गई है। अब उन्हीं के कंधों पर पूरा दारोमदार है कि कोई भी विधायक छूटे ना, किसी भी विधायक को बीजेपी तोड़ न सके। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि सभी छत्तीसगढ़ में शिफ्ट होंगे, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद अब चर्चा इस बात को लेकर है कि कहीं सभी विधायकों को राजस्थान शिफ्ट न कर दिया जाए। इसी बात का डर अब कांग्रेस को सता रहा है कि यहां हमारे विधायकों को तोड़कर कहीं सत्ता पर काबिज न हो जाए बीजेपी। तो कांग्रेस को अब डर सताने लगा है कि उनके विधायकों को तोड़ा न जा सके। जीते हुए विधायकों के खिसकने का खतरा अब कांग्रेस को सता रहा है। भूपेश बघेल और हुड्डा पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। जनता ने अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखा। 5 साल बाद एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हुआ और अब कांग्रेस की सत्ता हिमाचल प्रदेश में होगी। विधायकों को एकजुट रखने की जिम्मेदारी भूपेश बघेल को मिली है। अब कांग्रेस को डर है कि कहीं उसके जीते हुए विधायक खिसक न जाएं। भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। भूपेश बघेल के कंधों पर अब जिम्मेदारी है कि उन्हें सभी विधायकों को एकजुट रखना है। जीते हुए विधायकों की चंडीगढ़ में बैठक होगी। आपको बता दें कि विधायकों पर मल्लिकार्जुन खड़गे अंतिम फैसला लेंगे। राजस्थान शिफ्ट होंगे जीते हुए विधायक, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विधायकों पर मल्लिकार्जुन खड़गे फैसला लेंगे। राजस्थान शिफ्ट होंगे जीते हुए तमाम विधायक, ताकि बीजेपी उन्हें खरीद ना सके। तो कांग्रेस को अब डर सताने लगा है। यही वजह है कि अब सभी जीते हुए विधायकों को हिमाचल प्रदेश से सीधे राजस्थान शिफ्ट किया जाएगा। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि सभी
छत्तीसगढ़ जा सकते हैं, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। जीते हुए विधायकों की चंडीगढ़ में बैठक होगी, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे, जो इसको लेकर बड़ा फैसला लेंगे। राजस्थान शिफ्ट होंगे जीते हुए तमाम विधायक। बिहार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने आईपीएस अधिकारी अमित के खिलाफ केस दर्ज कराया है। खाकी द बिहार चैप्टर को फ्राइडे स्टोरी लेटर ने बताया कि इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर पेश किया गया। इन दोनों के साथ सरकारी सेवक रहते हुए अमित की व्यावसायिक संलिप्तता पाए जाने के बाद ये केस दर्ज किया गया। कई धाराओं में अमित के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। खाकी द बिहार चैप्टर के फेर में फंसे आईपीएस अमित। और बिहार में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस पूरे हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। बहन की शादी के लिए सब्जियां खरीदने जा रहा था भाई। हादसे के बाद कार लेकर ड्राइवर फरार हो चुका है। ये पूरा हादसा वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिहार का ये पूरा हादसा, जहां पर एक कार ने बाइक को टक्कर मारी, जिसके बाद बाइक सवार की मौत हो गई और कार सवार वहां से रफू चक्कर हो गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है और अब इसी की निशानदेही पर पुलिस कार सवार की तलाश में जुट चुकी है। आपको बता दें कि बाइक सवार की बहन की शादी थी और वो सब्जियां लेने के लिए निकला था, लेकिन सड़क हादसे में भाई की मौत हुई और शादी की ये खुशियां मातम में बदल गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह कार सवार ने पहले बाइक सवार को टक्कर मारी और उसके बाद वहां से फरार हो गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बाइक सवार को रौंदता हुआ वो वहां से रफू चक्कर हुआ। आसपास के सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है और अब इसी की निशानदेही पर आरोपी की तलाश की जा रही है। देखिए किस तरह बाइक सवार को अस्पताल पहुंचाने के बजाय, उसका हाल जानने की बजाय, ये कार सवार वहां से फरार हो गया। वहां मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन नहीं रुका। बिहार का ये पूरा मामला है, जहां पर बहन की शादी थी और बहन की शादी के लिए सब्जियां खरीदने के लिए भाई निकला था, लेकिन सड़क हादसे में भाई की जान चली गई। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए भारत 24।